एक ऐसा हॉर्स भी है जो मैंने अपने कमरे में रखा हुआ है। उसके अंदर मैंने यूं इसको किया, ये ऊपर हुई और यूं खींचा और ऊपर हुई, ये धड़ाम से मेरे ऊपर। मुझे लगा कि मेरा यहाँ से बाजू टूट गया या यहाँ से टूट गया, लेकिन वो असल रोला यहाँ था। मुझे उस दिन इंट्यूजन हो गई थी, मेरी सिक्स सेंस बहुत ही तेज है। मुझे इंट्यूजन थी कि आपको कुछ हुआ। साइया ने कहा किधर हो, मैं किसी घर ही हूँ, क्या की हूँ। उन्होंने कहा मैं बस अभी आया। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू जिंदगी बाय जाफिर सज्जाद। टन उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, सेहत तबीयत मिजाज आपके ठीक ठाक होंगे। मेरा आज हल्का हल्का गला ख़राब और हल्का हल्का मुझे ज़ुकाम लग रहा है जी, शायद जलेबियों की वजह से, है ना? नहीं, यकीन मानो जलेबियों का जो ऑयल है ना, वो शायद मेरे गले को लग गया बाहर। तो उम्मीद है आप लोग अपना अच्छा गुजारे होंगे दिन। कल से रमज़ान स्टार्ट है, ऐसे ही है? रमज़ान भी आ गया है, वाह जिंदगी कितनी तेज चल रही है। देखें रमजान भी आ गया जी। लास्ट हाँ तैयारियां कर रहे थे, ये है वो है और ये है वो है। क्या वो दिन थे जब हम आजाद थे। बहरहाल जी, हम इतनी देर तक शॉपिंग करने के लिए जाते थे, पूरी रात। हम मतलब जब आप तो सहरी बाहर से करते थे। हाँ, हम सहरी बाहर से करके तीनों। हम जब सऊदी होते थे तब सहरी बाहर से करते थे। बेइज्जती कराते थे। हम लोग जी इस टाइम बाहर जा रहे हैं शहर, कुछ जरूरी काम है तो शहर जाएंगे जी, कुछ जरूरी काम है जी। यार ये मैं करी थी ना सही कबड़, तो ये आपकी स्टिक देखें, इसको क्या हुआ है आगे से? इस बेचारी पे टेप लगी हुई है। तो ये क्यों ऐसे हुई है? वो ब्लैक वाली तो इतनी फिट है। बस इनके साथ मेरी बड़ी उल्टी सीधी यादें जुड़ी हुई हैं। कुछ यादें तो मुझे पता ये है। देखें जी, ऐसे बाकी कौन सी आपकी उल्टी सीधी यादें हैं? घोड़ों के साथ ही हैं, और कोई नहीं उल्टी मुझे सीधी। तो बस एक वही याद पता है कि मैं बाइक से गिरा हूँ और मेरा बाजू फ्रैक्चर हो गया। वो भी हॉर्स से गिरा है। जैसे आपने मेरे पे एक्सपोज किया था ना, मुझे अच्छी तरह याद है। तो आज ऐसा क्यों नहीं करते कि आज आप अपनी राइडिंग स्टोरी सुनाएं? चलें जी, आज ऐसे सही, फिर मैं भी पुरानी यादें निकाल के बैठता हूँ। हाँ। चलें जी, राइडिंग की तरफ चलते हैं, अपनी यादों की तरफ। एक ऐसा हॉर्स भी है जो मैंने अपने कमरे में रखा हुआ है। वो हॉर्स अभी अंदर बुलाता हूँ तो वो भी हॉर्स दिखाता हूँ। आज मेरा बेटा आज ध्यान से बाइट तक कर दे। बस बस ध्यान से। बस 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 पहली बस बार आपको बस एक ने बाइट किया है। बस 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 शाबाश। इसका नाम नहीं रखा कोई अभी? इसका नाम काना नहीं। ये जो है ये जी पिंडी से मुझे मिला था, मादी साहब ने दिया था, एनिवर्सरी का, निकाह का कोई गिफ्ट था। तो ये वो था जी, ठीक है। और ये इस तरह मुझे मिला है जिस तरह के कोई गिफ्ट वगैरह, कोई नेज़ाबाजी का गिफ्ट हो वो, ठीक है जी। तो अब जो है मैं आपको ले चलता हूँ अपने पुराने घोड़ों, अपने पुरानी यादों, अपने बाजू टूटने से लेके अपनी उंगली टूटने तक, और क्या था, और मुकद्दस के गिरने से उसके सवारी ना सीखने तक, ऑन के ना सीखने पर। ऑन की कुछ वीडियोस हैं जो तलाश कर रहे हैं, दुआ करें मिल जाएं। फ्लैशबैक्स। हाँ जी, और मादी साहब का बताएंगे। और बस यही हैं जो सवार जितने बने हैं और जितने गिरे हैं। सबसे ज़्यादा शौक जो है वो आपके भाई को ही है। तो चलते हैं जी पहले घोड़े की तरफ, लेट्स गो। लाइट्स, कैमरा, रोलिंग, एक्शन। इसको मैं अंदर बांध के आया हूँ, बाहर किलों का कोई हाल नहीं था, ठीक है जी। हल्की फुल्की बारिश हो रही थी। ये इसका नाम है जी अजवा। क्या नाम है जी? अजवा। ये सबसे पहला मुझे गिफ्ट मिला था साइयों की तरफ से, ठीक है जी। इसको मैंने बड़ा शौक और बड़े प्यार से पाला। एक तो साइयों का गिफ्ट था, दूसरा मेरा शौक था। मुर्तजिद बादशाह तकरीबन मेरे पास 4 से 5 साल से वो घर के अंदर ही हैं, ठीक है जी। उनकी पहली जो खुरली थी वो उस जगह पर थी। मैं पुरानी एक तस्वीर साथ शेयर करूंगा, उसमें आपको पता लगेगा उस कोने में थी। तो ये इस तरफ बंद था, ठीक है जी। ये जो दोबारा सेटअप बनाया, ये मुझे फिर एक घोड़े और घोड़ियों का जब शौक बढ़ता गया तब ये चीज़ें आ गई। अच्छा, अजवा की हिस्ट्री इस तरह की है। अजवा बिल्कुल आई थी ऐसे। ये ताबीर घोड़ा है, बहुत फेमस घोड़ा है, उसकी तस्वीर आप देख सकते होंगे। ताबीर जो घोड़ा था ना जी,
उसकी ये बेटी है बड़ी माशाल्लाह करंट वाली और शदीद करंट वाली घोड़ी है। इसके अब मैं आपको पहले शेयर्स करता हूँ क्लिप्स, उसके बाद फिर आगे जो कंटिन्यू इसकी आगे से बेटी है वो भी बड़ी करंट वाली है। पहले आपको क्लिप्स शेयर करता हूँ फिर आगे। यहाँ पर जी अजवा देखें आपको कितनी सेहत में लग रही है और हकीकत में बहुत सेहत में माशाल्लाह से। इसकी टोर चाल चलन वो चेक करें माशाल्लाह। अब इंशाल्लाह दोबारा ऐसे हो जाएगी ये। अब आप देख चुके हैं अजवा की दौड़। अब आपने ये नहीं देखा इसने जो मेरी दौड़ लगवाई। इसने जी मुझे 1 2 3 4 से 5 दफा गिराया हुआ है। अच्छा मैं गिरा भी हूँ, मेरे बाजू भी फ्रैक्चर्स हुए हैं, आपने थंबनेल में देखा होगा। और मैंने झूठ भी बोला है। झूठ भी बोला था, अम्मी से भी कहा था, बेगम से भी कहा था, सब किया था, झूठ बोला था कि मेरे शौक पे कोई इतराज़ ना करे। जब मेरे मामा को पता लगा था ना दूसरे मसले का, वो आगे मैं आपसे शेयर करता हूँ। खैर अजवा ने जो है मुझे 4 से 5 दफ़ा गिराया। उसको मैंने दौड़ाया है, ठीक है जी। दौड़ाने के बाद सपाट वो पड़ी है जी, दिखाएं, काठी भी पड़ी है, सपाट भी पड़ी है, सैडल भी पड़ी है, ठीक है जी। जो सैडल इन इंग्लिश जो उसकी वो साइड पे लटक रही है ना, कि आपको तकरीबन नजर आ रहा होगा ये वाली। हाँ, these are called foot rest। नहीं ये वाली ना, इसको हम अपनी जुबान में रकाबे भी कहते हैं। Yes, ये बिल्कुल टूटी बिल्कुल। और जाफर साहब जीन से नीचे, अल्लाह, घोड़ी आगे। खैर उठाओ, कपड़े शपड़े वो साफ किए, फिर बैठ गया, ठीक है जी। सेकंड टाइम इसने मुझे गिराया कि मैं इसको थोड़ा तंग कर रहा था, ऐसे कर रहा था। जो फर्स्ट टाइम गिरे थे उसमें ज्यादा चोट नहीं आई? नहीं, वो बस सबसे खतरनाक वो मैं गिरा था, उसमें मुझे ऐसा लगता था मेरी गर्दन ठीक है। अल्लाह अकबर, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने इसको तैयारी कराई। इसकी अब जो कंडीशन है अब दिखाने के काबिल है ये। पहले नहीं, अब तो बहुत बेहतर हो गई है। जब कुछ दिनों में बिल्कुल इसका कोई डेरे से जब ये आई थी तो इसकी हड्डियां नजर आ रही थी। शौक पड़ गया मुझे, क्योंकि मेरे शौहर को शौक है इसलिए। अच्छा, कैमरा थोड़ा सा आप आगे लेके, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, इसने जब सेकंड टाइम मुझे गिराया, कमाद जो काश्त था डेरे के सामने वाली लाइन जो है ना, उसके अंदर मैंने यूं इसको किया, ये ऊपर हुई और यूं खींचा और ऊपर हुई, ये धड़ाम से मेरे ऊपर। अच्छा जी, अजवा ने मुझे बड़ी दफा गिराया। जो अब आपने क्लिप देखना ना, वो इस तरह का क्लिप है। मैं यहाँ से गया, मौसम अच्छा था। जब मौसम अच्छा हो ना, गर्मियों में बारिश बादल बने हुए हैं, तो घोड़े जो है ना मस्ती कर रहे होते हैं। ये उस टाइम प्रेग्नेंट भी थी, ठीक है। सबसे बड़ा मुझे जो इसका खतरा था वो भी था, ये प्रेग्नेंट भी थी। इसके ऊपर मैंने स्पाट रखी, मैं इसके ऊपर चढ़ा, ये जनाब जी चलती चलती यूं ही शुरू हो गई। इसको हल्का सा मैंने गलती से यूं स्टेक छमक मार दी, ये जैसे ऐसे घूमी। आप क्लिप आप देखेंगे इसके बाद वाली वीडियो, इसके बाद जो है वो क्लिप ही आएगा, इसने पटक के मुझे नीचे मारा। ओए ओए, फिर भी मैं इसके ऊपर चढ़ गया। ये देखे जी, अजवा जो है बड़ी बेहतरीन इस टाइम सेहत में थी इधर, और तब मैं भी ज़रा जवान जहां लड़का था, मुश्तंडा था। और यहाँ पर हल्की सी मैंने इसको स्टेक क्या मारी, इसने कहा ऐसे तो नहीं ना, इसने ये प्रोग्राम वाड़ गया, समझ आई है। और फिर मैं चढ़ गया। मुझे फिर भी कोई टेंशन नहीं, मैं फिर उठा, सारे अंदर खाना शाना खा रहे थे, मैंने पाँव शाँव साफ किया, जूते साफ किया, मैं फिर इस पे बैठ गया। फिर मैंने इसको कहा ना, इंज नहीं मेरा चांद, मैं वड्डा ढीठ हाँ। बात तो सही है। हाँ जी, अजवा का क्लिप तो हम लोगों ने देख लिया। अब आप जरा अपनी अगली स्टोरी शेयर करें ना। हाँ, अजवा ने जो मस्तियाँ की है ना। अच्छा, इसके बाद फिर एक मेरे पास घोड़ी है जिसका नाम मैंने पंजाबन रख दिया। वो सेम एज इट इज उधर लेके दिखाएं, जरा क्लिप दिखाएं, सेम वो इसी तरह की थी, सेम कॉपी पेस्ट। क्या था उसकी जरा लैम्प थोड़ा हाइट से थोड़ी अच्छी, ठीक है। उसके बाद पंजाबन आई, उसका भी स्टार्ट ही नहीं किया हुआ था, ना राइडिंग थी ना कुछ था, वो स्टार्ट ही हमने नहीं किया हुआ था, बच्ची सी थी। लेकिन वो बीमार हुई, वो फिर मैंने वापस साइयों को भेज दी कि अब बुरा लगता है, इससे अच्छा काम है। फिर थर्ड घोड़ी की बारी आती है। अच्छा, फिर आती है तीसरी घोड़ी। अभी तक मैं घोड़ों पे नहीं पहुंचा। तीसरी घोड़ी, अभी तक घोड़ियों से ही गिरे। तीसरी घोड़ी आती है जी गंगा। वो छोटी सी इतनी टिड्डी सी घोड़ी, उसको उठा के बंदा यूं कर सकता, लेकिन बदतमीज टॉप क्लास की लेवल की बदतमीज। ना उसके पास राइड, ना उसके पास डांस, ना उसके पास कुछ, लेकिन बदतमीज शदीद किस्म की। असल दिलेरी जो है ना मुझे इन्होंने दी है।
मुर्तज़ा बादशाह ने। क्यों? माशाल्लाह। इन्होंने चक भी दिखाए मुझे, टांगे भी दिखाई, उसके बावजूद मैंने कहा ना साईं ना। हमारी मुकद्दस का इन्होंने नाखून फाड़ फूड़ दिया। बरामद कर रहे थे एक जगह, तो मुकद्दस के पाँव पे वो आया, मुर्तज़ा का पाँव, चल भाई मुकद्दस जाफर, मैं कहा क्यों यार जाने पैर देख, मैं कहा तो गड़ मार दे, ठीक है जी, गिरा लगा दे, मन्नत मुरादा की। खैर ये इन्होंने बड़ा दिल, गंगा ने जो मुझे ज़ख़म दिया ना वो सबसे घातक ज़ख़म था। उसके 4 पाँव थे, हमने कहा इसमें दौड़ना क्यों नहीं, हम दौड़ा रहे, एक साथ हमारे एक और मुरीद था, उसने बड़ी वो घोड़ियों को दौड़ाता था, अजवा को भी उसने भगाया, वो भगा रहा, कहता है मुर्शद तो सिबा वो, कोई टेंशन नहीं, मुर्शद तो सिबा वो। मेरी ज़िंदगी में फ़र्स्ट राइड उस पर, मुर्शद कोई मसला नहीं, मुर्शद कोई मसला नहीं। ये अब जो क्लिप आया आप देखेंगे ना जी, वो क्लिप मेरे गिरने का नहीं है, लेकिन वो उसी राइड का है, उसी जगह का है, उसी टाइम का है जब मैं गिरा था, क्योंकि गिरने तक तो कैमरे बंद हो गए थे, प्रोग्राम तो बढ़ गया था सारा भारत। उसने जब मुझे गिराया, उसने ख़तरनाक काम, जब मैं गिरा मेरा हाथ नहीं हो गया, सारा हाथ जो है मेरा मुड़ गया। अल्लाह। अब मैं जब उठा, नक्की ऑन और वो लड़का और एक और लड़का ये मेरे पास भागते हुए, बच गया मुर्शद बच गया। मैं प्रोग्राम बढ़ गया, फरहान भी अलबत्ता मेरे साथ था। यूँ मैं उठाऊँ, मैंने बाजू यूँ किया, बादशाह के काम देखे इधर, और मुझे लगा कि मेरा यहाँ से बाजू टूट गया या यहाँ से टूट गया, लेकिन वो असर वाला यहाँ था, ये टूट गया, ये वाली चीज़ यहाँ निकल के आ गई। उसका आपको मैं पिक्स शेयर करता हूँ, वीडियोस है नहीं, पिक्स शेयर करता हूँ और साथ क्लिप दिखाता हूँ। ये देखें, ये जो घोड़ा भागता हुआ, घोड़ी भागती हुई आ रही है, ये वही घोड़ी है जी, दाएं बाएं हो रही थी जी। और जब वीडियो एंड होने वाली है तब मेरा प्रोग्राम सारा बढ़ जाता है, वीडियो आपको भूल जाती है, उसके बाद काम तस्वीरों पे आ जाता है। अब यहाँ पर जी वो मैंने पट्टी शट्टी करवा के, बाजू शाजू सही करवा के, उसके बाद भलवाल जाता हूँ जी, एक्सरे वगैरह करा के, पूरी तसल्ली करवा के फिर मैं घर जाता हूँ। ये देखें, जब मैं गिर के डेरे पे आया ना, तो जो डेरे पे जो मुलाजिम रखे हुए हैं सारे, वो बेचारे भाग दौड़, मुर्शद का तो प्रोग्राम बड़ा पड़ा था। तो एक इधर हमारे एक पिंड के साथ पिंड है, उसमें एक बंदा है बुज़ुर्ग से, लेकिन उस बंदे के पास अल्लाह ताला ने उसको वो शिफा दी है, वो दी है, ना वो पैसा लेता है ना कोई चीज़ लेता है, लेकिन वो इलाज बड़ा अच्छा करता है। मुझे उन्होंने कहा डॉक्टर को जाना, ये करना, मैं कहा नहीं, मैं उस बाबे को जाना। बाबे को मैं डेरे पे बुलाया, बाबा आया आधा मुर्शद, अब उसने तो एक और लैंग्वेज यूज़ की, वो मैं नहीं करता, बाइन टैं कर देती, हाँ वो कर दिया। वो आया, उसने मेरा बाजू यूँ सेट किया, यूँ करता करता उसने बाजू सेट किया, बाजू यहाँ तक बाजू शाजू नहीं आ रहे थे, बाजू यहीं पे था, यहाँ पर उसने करके पट्टी शट्टी करके मैंने बाजू यहाँ रखा। मैं घर आया, चादर की हुई, सर्दियाँ थी, अब बिलीव करें फुल सर्दियाँ, धुंध, और मेरा पूरा जिस्म पसीने पसीने था। मैं वापस आया, मामा ने कहा भाई देखिए हुई, पैर हाथ देखिए हुई, मैं कहा कुछ भी नहीं मामा, कुछ भी। मामा ने कहा बताओ हुआ क्या, मैं कहा कुछ भी नहीं, बाइक से गिरा हूँ। उस टाइम भी मैंने यही कहा, बाइक से गिरा हूँ। मामा ने कहा घोड़े ले और निकलो यहाँ से। खैर सारा सेट सूट करा के मैं जब एक्सरे कराने गया, उसने कहा बिल्कुल ठीक है, लेकिन साइड से मांस जो है वो आपका डैमेज हो गया, लेकिन अब बाजू ठीक है। अब मैं स्टोरी थोड़ी तेज़ी करने लगा हूँ, ठीक है जी। उसके बाद मैंने क्या किया, फिर बेगम का फ़ोन आया। बेगम, आपने मेरे साथ तो बहुत ही बुरा किया था। मुझे उस दिन इंट्यूजन हो गई थी, मेरी सिक्स सेंस बहुत ही तेज़ है, मुझे इंट्यूजन थी कि आपको कुछ हुआ है। मैंने आपको फ़ोन करके पूछा कि आपको हुआ क्या है, तो नहीं कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। फिर थोड़ी देर बाद योर सेल्फ साइड कि मैं बाइक से गिरा हूँ। अच्छा, मैं मान गई कि बाइक से ही गिरे है ना, तो यू शोड मी द पिक्चर कि बस मेरे बाजू पे थोड़ी सी चोट आई है ये वो। और लकीली उसके मतलब उसी वीक के दौरान हम लोग आ गए थे यहाँ पे, हाँ हम लोग आए थे मिलने के लिए। और जब मैंने बाजू कोई ओकेजन था, हम आ गए थे मिलने के लिए, आई गेस नवंबर था कुछ था उसमें। तो हम लोग जब यहाँ आए, आके मैंने बाजू देखा, मैंने कहा कि कोई रोला ज़रूर है, तो फिर खुद ही आपको थोड़ी सी वो रियलाइजेशन हो गई। एक अंदर क्लिप ऐड करूं, पापा को भी नहीं बताया। पापा ने मुझे वीडियो कॉल की, पापा को पापा फजल ने बताया 2-3 दिन बाद। पापा ने कहा कुत्ते पकड़ा तो तू मैं दसा नहीं, फलाना ढिमकाना, मैं तेरा कोई ना लगता ये। मैं क्या परेशान ना हो इसलिए नहीं बताया। बाँ दिखा, लिटरली 3 दिन गुजरे हुए थे। पापा ने कहा बाजू दिखा, मैंने कैमरा ऑन किया, मैं कभी दिखाता हूँ। मेरा बाजू यहाँ पर था, मैंने खोला, यूँ करके यूँ रखा, बाजू ने किया टक टक
और बाजू फिर निकल गया। मैं फिर जनाब जी शहर से फिर उस बंदे के पास गया, फिर उसने कहा मुर्शद के हाँ, एक्सरे का तो आपको मैंने कहा था, जब मैंने आपको रात को रोला मचाया था तब आप रात को एक्सरे करवाने गए थे। एक्सरे तो हो गया ना, एक्सरे के 3 दिन बाद पापा ने ये कहानी चली। पापा को 3 दिन बाद पता लगा, एक्सरे तो उसी दिन हो गया था। हाँ, वो एक्सरे उसने तो उसी दिन हो रात गया को था। बोला था। पापा को 3 दिन बाद पता लगा और उसके बाद 3 दिन बाद फिर बाजू टूट हाँ, गया। वो मुझे बता फिर रहा मैंने था। सेट करवाया। अच्छा, इसमें सबसे जो मेन काम हुआ था ना, वो सबसे मेन काम पता क्या होता है? जब साइयों की कॉल आई, मैं गिरा, 2 दिन बाद साइयों की कॉल आई उसी जगह पर, उसी लोकेशन पर। मुझे कहते हैं कि क्या हाल चाल है, ये हाल वाल पूछा, ठीक ठाक जी, नहीं कोई रोला रप्पा है। मैंने कहा जी रोला रप्पा तो कोई नहीं है, बाजू टूट गया। वो कैसे? मैं कहा जी घोड़ी से गिरा। बस अब तुम सवार बन गए हो, अब जो है तुम सवार बन गए हो, अब आप ऐसे करो कि घोड़ों पे बैठा करो, घोड़ियाँ छोड़ियाँ छोड़ दो। मैं कहा ठीक है। साइया ने कहा किधर हो? मैं कहती घर ही हूँ, चाकी हूँ। उन्होंने कहा मैं बस अभी आया। ओए और ओए। यकीन मानो साइंस तकरीबन आधे पौने घंटे बाद वो तो फिर बेस्ट डे होगा ना कि साईं आ गए पता करने के लिए। चक जब आए, साथ पीछे हुंडाई, उसके ऊपर घोड़ा, होगा। और घोड़ा साइयों का वो हार्ट कहा जाता है, मुलाई, जिसका नाम मुलाई है, जिसकी अब आप पिक भी देख रहे हैं। मुलाई जो है वो मुझे आया गिफ्ट कि इसको गिरा, जैसे ले जाते हैं ना फ्रूट वगैरह ले जाते हैं, मरीज का पता करने वो जा रहे हैं, पुछड़ी वो पंजाबी में कहते हैं। कुछ नहीं, वो मुझे गिफ्ट मुलाई मिला। मुलाई से अल्हम्दुलिल्लाह मैं गिरा नहीं, लेकिन मुलाई ने मेरी अच्छा, ट्रेनिंग मजे की बड़ी बात है कि घोड़ी से गिरने की अयादत के लिए आए और गिफ्ट में घोड़ा लेके आ गए। बहुत बड़ा घोड़ा मुलाई, उसको मादी को लेके दौड़ गया। मुकद्दस लोग उस पर इतनी जल्दी नहीं बैठे, ऑन बिल्कुल नहीं बैठ। ऑन को बिठाया था, ऑन की क्लिप्स मेरे पास मिस हो रहे हैं, लेकिन ऑन की क्लिप्स सबसे मज़े के थे। उसके बाद मुलाई ने मुझे बड़ा कुछ सिखाया। मादी का क्लिप आपसे शेयर करता हूँ। मादी को मैं डेरे से लेके आ रहा था घोड़े को ना, मादी कहता है भाई मैं तुझे चलाने दो भाई, मुझे आप चलाने देंगे? तो मैं कह लो जाओ। मुलाई उस टाइम 22 ईयर्स ओल्ड का था, और घोड़ा 22 ईयर्स का बहुत बड़ा घोड़ा होता है और बूढ़ा घोड़ा हो जो कहता है, लेकिन उसको साइयों ने ऐसे रखा हुआ था कि जैसे वो जवान है। और मादी साहब को लेके भाग गया। इस क्लिप में देखें आप। Bird.